अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल क्रिएटिव टिप्स। आज की क्लास में हम एमएस वर्ड का रेफरेंसेस वाला टैब पढ़ेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ से शुरू करते हैं टेबल ऑफ कंटेंट से। एग्जांपल के तौर पर आपने कई सारी बुक्स देखी होंगी, उनके स्टार्ट पे टेबल ऑफ कंटेंट बना होता है। वहाँ पे उन्होंने बताया होता है कि भाई ये वाला चैप्टर इस पेज पे है, ये वाला चैप्टर इस पेज पे है। तो आज हम वही टेबल ऑफ कंटेंट बनाना सीखेंगे। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एक पैराग्राफ क्रिएट कर रखा है। इसकी ही मैं यहाँ पे कॉपीज जो है वो मल्टीपल टाइम्स पेस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, कंट्रोल ए से मैं सबको सेलेक्ट ऑल करूँगा, कंट्रोल सी से कॉपी, एंड देन यहाँ नीचे आके कंट्रोल वी की मदद से मैं मल्टीपल टाइम्स इसे यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे पेस्ट करने के बाद अब हम सबसे ऊपर आ जाएंगे और यहाँ पे मैं अपना कर्सर लेकर के एंटर प्रेस करूँगा ताकि कोई मैं स्पेस यहाँ पे क्रिएट कर सकूँ जिस पे मैं अपना टेबल ऑफ कंटेंट बना सकूँ। ठीक है, यहाँ पे अब हमारी स्पेस आ चुकी है। अब यहाँ पे मैं आपको होम टैब के बारे में बता दूँ। ये जो हेडिंग्स थी, ठीक है, इन हेडिंग्स को भी आज हम यूज़ करेंगे। ठीक है, मैं क्या करता हूँ कि ये अपना इस तरह से जो ये दो वर्ड्स हैं इनको सेलेक्ट करके मैं हेडिंग 1 डिफ़ाइन कर देता हूँ। ठीक है, मैं काफ़ी सारे वर्ड्स जो हैं उनको हेडिंग 1 के नाम से डिफ़ाइन कर दूँगा। इस तरह से ये वाला वर्ड हो गया। इसके बाद नीचे चलते हैं और ये वाला वर्ड भी डिफ़ाइन कर देंगे हेडिंग 1 के नाम से, और थोड़ा सा और नीचे आएंगे, इसको भी हम डिफ़ाइन कर देते हैं जी हेडिंग 1 के नाम से, और थोड़ा और नीचे आएंगे। यहाँ पे आने के बाद हम इन वर्ड्स को भी हेडिंग 1 के नाम से डिफ़ाइन कर देते हैं। ठीक है, इतना होने के बाद अब ये जो सारी हेडिंग्स हैं ये एग्जांपल के तौर पर मैंने एज ए चैप्टर डिफ़ाइन किए हैं। ठीक है, अब इन सभी का यहाँ पे हम टेबल ऑफ कंटेंट बनाएंगे। आ जाते हैं हम अपने रेफरेंसेस वाले टैब में और टेबल ऑफ कंटेंट के ऊपर क्लिक करके हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे ऑटोमेटिक टेबल ऑफ कंटेंट। ये जो सबसे पहला ऑप्शन है ऑटोमेटिक टेबल वाला, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो सिंपली हमारे पास यहाँ पे हमारा टेबल ऑफ कंटेंट आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एग्जांपल मेरा ये वाला चैप्टर है, एज ए चैप्टर ही आप ले सकते हैं। ठीक है, अगर मैं इस चैप्टर के ऊपर जा रहा हूँ तो वो हमें यहाँ पे देखिए बता रहा है कंट्रोल प्लस क्लिक टू फॉलो द लिंक, यानी कि कंट्रोल को होल्ड करके आप क्लिक करें तो ये क्या करेगा कि आपका कर्सर डायरेक्टली उस हेडिंग के ऊपर ले जाएगा। देखिए मैंने कंट्रोल होल्ड करके जैसे क्लिक किया आपका कर्सर डायरेक्टली उस हेडिंग के ऊपर आ गया। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे वापस आ जाता हूँ। मैं एग्जांपल के तौर पर यहाँ पे ये जो हेडिंग है इसे कर देता हूँ ख़त्म। ठीक है, इसे मैं यहाँ पे नॉर्मल टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दूंगा। ठीक है, अब ये नॉर्मल हो चुका है तो इसका मतलब अब ये एज ए चैप्टर नहीं डिफाइन होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप देखें ये अभी भी एक चैप्टर है। ठीक है, इसको हम कैसे अपडेट करेंगे, आप सिंपल क्या करें, ये जब आप अपने टेबल ऑफ कंटेंट के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 डॉट्स हैं। 3 डॉट्स के ऊपर आप क्लिक करें और आप आ जाए रेफरेंसेस वाले टैब में और यहाँ पे है अपडेट टेबल। आप अपडेट टेबल के ऊपर क्लिक करके यहाँ अपडेट इंटायर टेबल को चेक लगाएं और ओके करें। अब आपका जो टेबल ऑफ कंटेंट है वो यहाँ पे अपडेट हो चुका है और ये एक और एडवांटेज आपको देता है कि ये आपको बताएगा कि कौन सा चैप्टर कौन से पेज के ऊपर है। ठीक है, ये चीज़ें आपको पता चल चुकी होंगी। अब मैं क्या करता हूँ कि अपना टेबल ऑफ कंटेंट पकड़ के मैं सारा डिलीट कर देता हूँ या कंट्रोल Z की मदद से मैं यहाँ वापस आ जाता हूँ। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे यहाँ पे ये है फुट नोट्स के बारे में। ठीक है, इंसर्ट फुट नोट। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ मैं नीचे आ जाता हूँ, ये जी मेरा एक पेज है। ठीक है, ये वाला मेरा एक पेज है और इस पेज में मैं चाह रहा हूँ इसके एंड पे मैं कुछ नोट्स तैयार करूँ। ठीक है, कुछ वर्ड्स को सेलेक्ट करके उनके बारे में नोट जो है इस पेज के एंड पे लिखूँ। तो वो हम कैसे लिखेंगे, एग्जाम्पल जो है मैं यहाँ पे एक इतना सा ये वाला पैराग्राफ डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, इस तरह से ये हमारा पैराग्राफ हो गया डिलीट। ठीक है, अब मैं चाह रहा हूँ कि भाई ये जो मेरा वर्ड है, ठीक है, न्यू थीम, इसको मैं एज ए नोट डिफाइन करना चाह रहा हूँ, यानी इस वर्ड के ऊपर मैं एक नोट तैयार करना चाह रहा हूँ। तो इसको सेलेक्ट करके इंसर्ट फुटनोट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं इसी पेज के एंड पे यहाँ पे हमें बता रहा है कि आप यहाँ पे अपना अब नोट लिख सकते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल मैं लिख देता हूँ कि भाई ये इम्पोर्टेंट वर्ड है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट वर्ड लिखने के बाद अब एग्जांपल मैं यहाँ पे ये वाला वर्ड सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसको भी मैं इंसर्ट फुटनोट करूँगा। ठीक है, इंसर्ट फुटनोट करने के बाद अब देखें यहाँ पे आप दूसरा नोट जो है वो इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं इसे दे देता हूँ कि भाई ये हमारी हेडिंग थी। ठीक है,
अब यहाँ पे देखिए मैंने 2 फुटनोट्स क्रिएट कर लिए हैं। फुटनोट और एंड नोट में यहाँ पे क्या फ़र्क है कि देखिए आपका एक डॉक्यूमेंट है और डॉक्यूमेंट में मल्टीपल पेजेस हैं। अब जो फुटनोट है वो आप एक पेज के एंड पे जो है वो क्रिएट कर सकते हो, लेकिन एंड नोट आप एक पूरे डॉक्यूमेंट के एंड पे क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पे मैं ऊपर आ जाता हूँ। यहाँ पे अब हमें कैसे पता चलेगा कि भाई हमारा यहाँ पे एक फुटनोट इंसर्ट किया है हमने, ठीक है। तो एग्जांपल मैं यहाँ पे आ जाता हूँ और मैं यहाँ पे ये है नेक्स्ट फुटनोट, इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ तो देखिए ये मेरा कर्सर डायरेक्टली वहाँ पे ले जाएगा जहाँ पे मैंने अपना पहला फुटनोट इंसर्ट किया था, और वो बता भी रहा है कि भाई आपने जो वर्ड सेलेक्ट किया था उसका आपने फुटनोट ये वाला लिखा हुआ है, ठीक है। अब अगर मैं नेक्स्ट फुटनोट पे जाना चाह रहा हूँ तो क्लिक करेंगे, ये हमें डायरेक्टली नेक्स्ट फुटनोट के ऊपर ले जाएगा। और अगर आपने अपने नोट्स शो करवाने हैं, अब देखिए मेरे नोट्स जो हैं वो नीचे चले गए हैं, मैंने शो करवाने हैं तो सिंपल शो नोट्स के ऊपर क्लिक करें तो आपका जो कर्सर है वो डायरेक्टली आपके नोट्स के ऊपर आ जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे सिटेशंस एंड बिब्लियोग्राफी के बारे में। सो यहाँ पे मैं थोड़ा सा नीचे आ जाता हूँ बिल्कुल ही एंड पे, और मैं यहाँ एंटर प्रेस करके नीचे वाली लाइन में आऊँगा। अब यहाँ पे क्या है, आप देख सकते हैं आपने कई सारी बुक्स देखी होंगी, उनमें जो राइटर है वो एंड पे अपना रेफरेंस देता है। तो इंसर्ट सिटेशन की मदद से हम यहाँ पे किसी भी बंदे का या किसी भी राइटर का रेफरेंस दे सकते हैं, ठीक है। सो जैसे ही मैं इंसर्ट सिटेशन के ऊपर क्लिक करूँगा और ये हमसे पूछेगा कि ऐड न्यू सोर्स करना चाह रहे हैं या ऐड न्यू प्लेस होल्डर। सो हम यहाँ पे एक न्यू सोर्स ऐड करेंगे, सिंपल इसके ऊपर क्लिक करें तो आपका यहाँ पे ऐड न्यू सोर्स का एक पैनल ओपन होगा। अब आप यहाँ पे अपना एक सोर्स क्रिएट करेंगे कि ये हमसे पूछ रहा है कि टाइप ऑफ सोर्स, हम यहाँ इसे अपना सोर्स बता सकते हैं कि भाई हम यहाँ पे क्या क्रिएट करना चाह रहे हैं। तो भी सपोज हमने यहाँ पे एक बुक ही क्रिएट करी है, ठीक है। और यहाँ पे ऑथर का नाम है एग्जाम्पल जी, यहाँ पे हम लिख देते हैं क्रिएटिव टिप्स, और यहाँ पे हम टाइटल क्या रखेंगे, MS वर्ड कंप्लीट कोर्स, ठीक है। यहाँ पे ये हम टाइटल रख लेते हैं, और ईयर यहाँ पे कौन सा रखेंगे हम 2023, एंड देन सिटी यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ गुजरांवाला, ठीक है जी। गुजरांवाला लिखने के बाद मैं यहाँ पे पब्लिशर भी लिख सकता हूँ, ठीक है। अभी मुझे ये लिखने की ज़रूरत नहीं है तो आप सिंपल ओके करें। अब आप जैसे ही ओके करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके पास एक छोटा सा रेफरेंस आ चुका है। अब आप इसको सेलेक्ट करें और आप इसका स्टाइल चेंज कर सकते हैं। सिंपल मैं स्टाइल के ऊपर क्लिक करूँ तो आप देख सकते हैं स्टाइल में इतना सच एज अ डिफरेंस नहीं आया, ठीक है। तो यहाँ पे बिब्लियोग्राफी पे आके मैं इसका बिब्लियोग्राफी चेंज करूँगा एज ए रेफरेंस, ठीक है। हम यहाँ पे रेफरेंस देना चाह रहे हैं तो हम इसे रेफरेंस ही रखेंगे, ठीक है। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा जो रेफरेंस है वो आ चुका है। मैं अभी इस नेविगेशन पैनल को ओपन यानी कि क्लोज कर देता हूँ। सो अब यहाँ से मैं अपने रेफरेंसेस यानी कि रेफरेंस जो मैंने यहाँ पे दिया है इसके अब मैं स्टाइल चेंज कर सकता हूँ। सो मैं 3 डॉट्स के ऊपर क्लिक करके इस सारे अपने रेफरेंस को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे नीचे आ जाते हैं। आप ये वाला स्टाइल रख सकते हैं, इसमें आपके पास अलग डिटेल आएगी। आप ये वाला स्टाइल रख सकते हैं, इसमें आपके पास अलग डिटेल आएगी। अब बात करते हैं मैनेज सोर्सेज। अब देखें यहाँ पे मैंने इंसर्ट सोर्स क्रिएट करके या ऐड न्यू सोर्स करके एक ही मैंने सोर्स क्रिएट किया है, ठीक है। सो अगर आपने मल्टीपल यहाँ पे सोर्सेज ऐड किए हैं तो आप उन्हें यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। जैसे ही मैनेज सोर्सेज के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके पास काफ़ी सारे सोर्सेज आ चुके हैं और सोर्स मैनेजर का पैनल भी ओपन हो चुका है। लेकिन यहाँ पे तो आप देख सकते हैं मेरे पास एक ही सोर्स है, तो आप यहाँ से इसे डिलीट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, और इवन कि अगर आपने न्यू सोर्स भी ऐड करना है तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। मैं भी यहाँ पे आपको बस मैंने समझाने के लिए इतना ही बताना था, ठीक है। सो अभी मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। अब बात करते हैं यहाँ पे कैप्शंस के बारे में। आपने देखा होगा कई सारी बुक्स में यहाँ पे इमेजेस दी होती हैं और इमेजेस के नीचे लिखा होता है फिगर 1, इमेज 1 या इक्वेशन 1 वगैरह, ठीक है। तो इस तरह से हम कैसे कर सकते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पे मैं यहाँ पे इसे एंटर करके नीचे आ जाता हूँ और यहाँ पे हम इंसर्ट करेंगे एक इमेज, ठीक है। इंसर्ट के ऊपर क्लिक करके हम जो है यहाँ पे इमेज नहीं बल्कि कोई शेप ही जो है वो इंसर्ट कर लेते हैं। हम ये वाली एक शेप जो है वो इंसर्ट करेंगे, ठीक है। और इसका जो हम रैप टेक्स्ट है वो हम यहाँ पे रख लेते हैं इन लाइन विद टेक्स्ट, ठीक है। या फिर हम यहाँ पे लेआउट वाले टैब में जाके यहाँ पे डिसाइड करेंगे, ठीक है। टॉप एंड बॉटम ये वाला अच्छा है, मैं इसे यहाँ नीचे ले आऊँगा, ठीक है। यहाँ पे एक मेरी ये वाली शेप हो गई और एक कंट्रोल की मदद से मैं एक और यहाँ पे शेप क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है। एक ये शेप, और इसके बाद थोड़ा और नीचे आ जाते हैं यहाँ पे और मैं एंटर करके नीचे वाली लाइन में आ जाऊँगा यहाँ पे,
और दोबारा से हम यहाँ पे कोई ना कोई शेप एक जो है वो इंसर्ट कर लेते हैं। एग्जांपल के तौर पर हम ये वाला एरो जो है वो यहाँ पे क्रिएट करेंगे। यहाँ सिंपल मैं ये वाला एरो क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है। और लेआउट वाले टैब में जाके मैं यहाँ पे जो रैप टेक्स्ट है वो करूँगा यहाँ पे टॉप एंड बॉटम पे, ठीक है। और इस एरो को थोड़ा सा हम नीचे ले जाएंगे इस तरह से। अब मेरे पास यहाँ पे 3 जो है वो शेप्स हैं, या आप 3 पिक्चर्स कह लें या शेप्स कह लें, ठीक है। सो अभी ये जो है एग्जांपल कह लें कि ये हमारी फिगर 1 है, तो हम यहाँ पे लिखना चाह रहे हैं कि भाई ये हमारी फिगर 1 है। हम इसको थोड़ा सा यहाँ पे अच्छा सा दिखाना चाह रहे हैं, तो रेफरेंसेस वाले टैब में आएंगे और यहाँ पे है जी इंसर्ट कैप्शन। अब यहाँ पे इसे कहते हैं कैप्शन, ठीक है। जो हम यहाँ पे एक पिक्चर के नीचे या एक शेप के नीचे जो भी लिखते हैं कि ये हमारी फिगर 1 है, फिगर 2 है, पिक्चर 2 है या इक्वेशन 2 है, दैट इज़ कॉल्ड योर कैप्शन, ठीक है। सो इंसर्ट कैप्शन के ऊपर क्लिक करके ये ऑटोमेटिकली आपको बता देगा कि ये आपकी फिगर है। अगर आपकी यहाँ पे फिगर नहीं है या आपकी इक्वेशन है, टेबल है, तो आप यहाँ से आके चेंज कर सकते हैं, ठीक है। सो अभी मेरी फिगर 1 है, मैं फिगर 1 ही रहने दूंगा और मैं इसे सिंपल कर दूंगा ओके। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे फिगर 1 आ चुका है। अब ये हमारी फिगर 2 होगी, तो इसको सेलेक्ट करके दोबारा इंसर्ट कैप्शन हम कर लेते हैं और ये ऑटोमेटिकली बता देगा कि भाई ये आपकी फिगर 2 है, और इसको भी ओके कर देते हैं, ठीक है। अब ये थोड़ा सा इस शेप के ऊपर आ चुका है, तो मैं क्या करूँगा कि इसको पकड़ के यहाँ थोड़ा सा नीचे ले आऊँगा, ठीक है। और इस शेप को जो हम है वो छोटा कर लेते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हमारा पेज एंड हो रहा है, तो इसलिए ये जो टेक्स्ट बॉक्स है ये नीचे नहीं जाएगा। तो अब आगे हम चलते हैं और जो हमारी तीसरी शेप है वहाँ पे भी हम अपना कैप्शन इंसर्ट करेंगे, ठीक है। हमारी तीसरी शेप ये वाली है, इसको सेलेक्ट करके इसके ऊपर भी इंसर्ट कैप्शन करेंगे। अब ये ऑटोमेटिकली आपको बताता जाएगा कि आपकी फिगर 3 है, फिगर 4 है, 5, 6, 7, 8, 9 एंड देन आप जितने भी फिगर्स यहाँ पे यूज़ करेंगे ये ऑटोमेटिकली आपको बताता रहेगा। अभी मैं इसे ओके कर देता हूँ, ये इसने यहाँ पे फिगर 3 बता दिया। अब जैसे आपने यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट बनाया था, उसी तरह आप यहाँ पे टेबल ऑफ फिगर भी बना सकते हैं, ठीक है। जैसे आप इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर्स के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे कर देंगे इसे ओके, तो आपका यहाँ पे टेबल ऑफ फिगर आ जाएगा, ठीक है। इसके ऊपर भी आप कंट्रोल प्लस क्लिक टू फॉलो द लिंक, यानी कि कंट्रोल होल्ड करके क्लिक करें तो यहाँ भी आप जो है डायरेक्टली उस इमेज या उस शेप के ऊपर जा सकते हैं, ठीक है। अब एग्जांपल के तौर पर ये जो कैप्शन है मैं इसे ख़त्म कर देता हूँ, ठीक है। मैं इसको कर देता हूँ भाई यहाँ से डिलीट, ठीक है। और यहाँ पे अब हम आ जाते हैं, ठीक है। और इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब मैं अपडेट टेबल के ऊपर क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो मेरा टेबल ऑफ फिगर है ये भी अपडेट हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे है जी मार्क एंट्री, ठीक है। मार्क एंट्री अब क्या है, अब एग्जांपल मैं सबसे एंड पे आ जाता हूँ यहाँ पे, बल्कि यहाँ पे हम एक और पेज क्रिएट कर लेते हैं, इंसर्ट में जाके पेज ब्रेक, ठीक है। अब यहाँ पे जी मैं एक पैराग्राफ क्रिएट कर लेता हूँ, इज इक्वल टू रैंड दोनों ब्रैकेट्स एंड देन एंटर करेंगे तो हमारा एक पैराग्राफ आ जाएगा, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे नीचे आ जाता हूँ तो चले जाते हैं रेफरेंसेस वाले टैब में। अब मैं क्या चाह रहा हूँ कि भाई मैं इस यानी कि जो मेरा सारा टेक्स्ट है इसमें मैं इंपॉर्टेंट वर्ड्स को मार्क करना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो वो कैसे करेंगे, बिल्कुल सिंपल है। आप क्या करें, मार्क एंट्री को ओपन कर लें। ओपन करने से पहले आपको क्या करना होगा कि भाई अपना जो टेक्स्ट है यानी कि जो वर्ड है जिसको आप मार्क करना चाह रहे हैं उसको आपने सेलेक्ट कर लेना है। एग्जाम्पल थीम्स जो है ये मेरा एक इंपॉर्टेंट वर्ड है, सो मैं इसको मार्क करना चाह रहा हूँ। तो आप इसको सेलेक्ट करें एंड देन मार्क एंट्री के ऊपर क्लिक कर दें और इसे कर दें मार्क, ठीक है। और ये हो जाएगा यहाँ पे मार्क। अब इसकी एंट्री यहाँ पे हो चुकी है। मैं आपको एंड पे बताता हूँ। अभी यहाँ पे मैं 3-4 जो वर्ड्स हैं उनको मार्क कर लेता हूँ, ठीक है। इसे भी मार्क करेंगे, ये भी हो गया हमारा वर्ड मार्क, ठीक है। एक दफ़ा दोबारा कर लेते हैं और एक हमारा हो गया ये वाला वर्ड मार्क, ठीक है। इसे भी हम मार्क करेंगे और क्लोज कर देंगे, ठीक है। अब ये जो कोमास के यहाँ पे सिंबल्स आ रहे हैं इनको हम सिंबल होम वाले टैब में जाएंगे और यहाँ एक मरतबा क्लिक करके हम इन्हें डिसेबल कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ नीचे आ जाते हैं और यहाँ पे आके हम क्या करेंगे कि इंसर्ट इंडेक्स करेंगे, यानी कि जो जो वर्ड्स हमने यहाँ पे मार्क किए हैं यानी जो जो वर्ड्स की हमने एंट्री की है उनको हम यहाँ पे इंडेक्स करेंगे। तो हम यहाँ इसके ऊपर क्लिक करेंगे और ओके करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास वो वाले वर्ड्स आ चुके हैं जो जो हमने यहाँ पे मार्क किए थे, जिनकी हमने एंट्री की थी, वो वर्ड्स यहाँ पे आ चुके हैं। और वो बता रहा है कि भाई आपका ये वाला वर्ड्स इस पेज के ऊपर है, लेकिन इनके ऊपर हम
कंट्रोल होल्ड करके क्लिक करके नहीं जा सकते, ठीक है। देखिए जैसे ही मैं जाऊँ तो ये नहीं बता रहा कि भाई आप कंट्रोल प्लस क्लिक टू फॉलो द लिंक। जैसे हम वहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट में जाते थे, और एग्जांपल देखिए मैं ऊपर आके आपको बल्कि दिखा ही देता हूँ। देखिए इसके ऊपर हम जाएँ तो ये कह रहा है कि भाई कंट्रोल होल्ड करें और क्लिक करें इस लिंक के ऊपर, तो आप इस लिंक के ऊपर चले जाएंगे। लेकिन अगर यहाँ पे मैं आ जाऊँ नीचे, तो यहाँ पे जो है ये ऐसा कुछ नहीं दिखा रहा, ठीक है। आई होप आपको रेफरेंसेस वाले टैब की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।